राइजिंग इंडिया न्यूज 24। कृष्णा त्यागी जी, यूजीसी का जो 8 मार्च का आपका आंदोलन का तैयारी है, उसमें सुना है कि आप बोल रहे हैं कि भाई झंडा भी और डंडा भी लेके चलना है। तो झंडा तो रहेगा, लेकिन डंडे के लिए स्पेशली आपका इशारा क्या है? देखिए, इसमें क्या बुराई है? हमारा झंडा टिकेगा कहाँ? तो डंडे पे टिकेगा। डंडे पे टिकेगा और कई काम आवे डंडा। अब जितना मजबूत डंडा होएगा उतना बढ़िया। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से केवल अपने कार्यकर्ताओं को, अपने भाइयों को जो आ रहे हैं, उनसे यही बात कहूँगा कि अपने डंडे को तेल पिला के मजबूत करके जब झंडा लगा के आवे। तो झंडे में डंडे का इतना वो तेल लगाने की क्या बात आ गई? अरे जितना मजबूत डंडा होगा, हमारा झंडा कमजोर थोड़ी है। हमारा झंडा मजबूत है, इसलिए उसके लिए डंडा मजबूत चाहिए। डंडा जितना मजबूत रहेगा, झंडा उतना बुलंद रहेगा। आपको कुछ अंदेशा है क्या वहाँ पे? देखिए, इनपुट तो मिली है कि भाई हमारे कार्यक्रम में कुछ जो है ये सर्प घूमने आएंगे। अच्छा, तो सर्पों को भगाने के लिए, उन्हें पीटने के लिए इस काम भी आएगा। अरुण जी, भाई साहब, झंडे के साथ डंडा, तेल पिला करके, ये तो पहलवानों वाली बात हो गई, लठ मारो की बात हो गई। सब क्या यूजीसी में इसकी चीज? देखो, वो एक ही चीज है, झंडा ऊंचा तो रहेगा ही रहेगा डंडे से। झंडा तो ऊंचा है हमारा। हाँ, उसके साथ साथ डंडा मजबूत रहेगा तो छिपे हुए कीड़ों को निकालने में भी अच्छा कारगर रहेगा, और डंडा मजबूत रहेगा तो जिसकी लाठी उसी की भैंस। अभी जंतर मंतर पे पिछले दिनों जो बात हुई थी, वहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि रुचि तिवारी पत्रकार है, उनके ऊपर हमला भी हुआ था। तो कभी ऐसा तो नहीं वहाँ पे कुछ बयान आया कि उनके ऊपर हमला भी हुआ था? हाँ, तो मैं कहना चाहता हूँ उन लोगों से जिन्होंने हमारी बहन पे हमला किया था, आ रहे हैं जंतर मंतर 8 मार्च को, आ जाओ, तुम्हारा भी स्वागत है। कृष्णा जी, रुचि तिवारी जी अभी आई थी गाजियाबाद, दासना आई थी, नरसिंहानंद जी महाराज जी ने बोल दिया है, उनका बयान दिया है। उनका बयान आया कि समझ ले, सुन ले, तू मेरी बेटी है, मैं खरोच भी आई तो खा जाऊंगा, ऐसा नरसिंहानंद जी ने कहा है। हाँ, तो क्या किसको गलत कहा? कहा? लेकिन कहा किसको? अरे गलत उसको कहा जो अपनी औकात से बाहर जाकर काम करने की कोशिश कर रहे हैं। कौन है ये? अब हमें क्या पता कौन है, ये तो आप बताओगे कौन है। हमें नहीं पता। हमें तो ये पता है कि जो भी अपने आप को औकात से बाहर जाकर हमारी किसी बहन को छेड़ेगा, हमारे किसी परिवार के व्यक्ति को छेड़ेगा, तो ये लठी जो मैंने बताया ना, तेल पी रहा, ये इन्हीं के लिए पी रहा। अच्छा, तेल। और हाँ, हम तो अपने आपके चैनल के माध्यम से कह रहे हैं, अपनी बहन से बाओ ना। ये पत्रकारों पे हमला क्यों करवाते हैं ये लोग? अब ये तो समझ में नहीं आता भाई। आप लोग जब महिला पत्रकार और पुरुष पत्रकार की बात ही नहीं है। पत्रकारों का काम है आजादी के साथ अपने सवाल पूछना। आप उनसे पूछते हो, आप हमसे भी पूछते हो। हमने तो, हमारे तो कभी किसी प्रोग्राम में किसी पत्रकार पर हमला नहीं हुआ। हम अपने कार्यकर्ताओं को रोक देते हैं। उनमें ऐसी चिड़न क्या होती है, हमें तो समझ में नहीं आता। उनसे 2 सवाल आप जो है पूछ लो। वो तो सीधा बोली तुम ब्राह्मण हो। हमने ब्राह्मण होना गुनाह थोड़ी है। ब्राह्मण होना अगर इस देश में गुनाह हो तो कहा दो मोदी जी से। ब्राह्मण होना अगर इस देश में गुनाह हो तो कहा दो, संविधान में लिख दो कि ब्राह्मण होना गुनाह है। ब्राह्मण होना गुनाह तो नहीं है, संविधान में तो कहीं लिखा नहीं है। जब चीजें लिखी ही नहीं है तो ये हो क्यों रहा है? और जिस तरीके से कोशिश करते हैं ना कि ब्राह्मणों को मारेंगे, ब्राह्मणों को पीटेंगे, मैं कह रहा हूँ डंडा तुम्हारे लिए तैयार कर रखे हैं। ये अब क्या, जंतर मंतर पर बहुत बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं, बहुत बड़ी संख्या में। मोदी जी, हम किसी के खिलाफ है नहीं, सारे भाई, हम तो छत्तीस बिरादरी के लोग हमारे अपने हैं। पर कुछ जिनकी मानसिकता ही तुच्छ मानसिकता है, जो इतनी घृणित विचारधारा रखते हैं कि भाई तू फलाने का है, तू ब्राह्मण का है, तू राजपूत का है, तू ठाकुर का है, हमारे साथ नू कर दिया। करा किसी के साथ कुछ नहीं है ना, इन्हें पता कि किसी के साथ क्या हो। अगर हम करने वाले होते, हम संत रविदास को पूजने वाले लोग हैं, हम वाल्मीकि जी महाराज की रामायण पढ़ने वाले लोग हैं। हमने उनका सम्मान करना जाना है, हमने किसी का अपमान नहीं करना जाना। और इनके दिमाग में एक फतूर मार दिया गया है। और ये फतूर वाले जो होते हैं ना, एक इनकी बनी रहती है ग्रुप का चर्चा। इन्हें ये 18, 17, 16 साल के लोंडे होते हैं। इन्हें अभी खा के हाथ पूछने की इनकी जो है वो नहीं होता कि कैसा हाथ पूछना है। भाई इन्हें तो एक बात सिखा दी गई है, भाई हमारे पर अत्याचार हुआ, कब हुआ, किसने करा, कहाँ हुआ, कब हुआ, कुछ नहीं पता इन्हें। आप इनसे 2 चीजें अलग पूछ लो, कोई भी पत्रकार पूछ लो, भाई कब हुआ न, तुम तो ब्राह्मण हो, उसका माइक छोड़ के चलने को तैयार हो जाए ना, हम तो चल रहे हैं, तुम तो ब्राह्मण हो, तुम्हारी तो मेंटलिटी में ऐसी है।
मतलब इनकी खुद की मेंटेलिटी नीचे को जा रही है, दूसरे की मेंटेलिटी पे सवाल खड़े करते हैं लोग। तो जो महाराज ने कहा बढ़िया कहा, भाई बेटी तो हमारी है, बहन तो हमारी है, कोई हमारे सामने हमारी बहन बेटी को छेड़ेगा हम छोड़ेंगे थोड़ी। हम तो लट लाकर तैयार कर अपने सारे कार्यकर्ता हो के रखी है, लट मजबूत रख के आओ, कोई दिक्कत नहीं। अरुण जी, क्या आप लट का जमाना, यहाँ तो रॉकेट आ गया है। देखो रॉकेट का, जब रॉकेट की आवश्यकता पड़ेगी, जिस चीज की आवश्यकता पड़ेगी हर चीज से पूर्ण तरीके से आ रहे हैं। तैयारी करके आ रहे हैं। हाँ, पूरी तैयारी से आ रहे हैं। और ये आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ, आओ, आपका भी स्वागत है। और ये डंडा और झंडा की जो लगातार बात हो रही है ना, वो सिर्फ आप ही के लिए हो रही है। आपके इलाज बांध दिया जाएगा। और बाकी अंबेडकर जी का हम बहुत सम्मान करते हैं और उनकी नीतियों का भी सम्मान करते हैं। ऐसा नहीं है, चंद्रशेखर जैसे टुच्चे नेता लोगों को बरगला कर राजनीति फंसा रहे हैं। नेता बनना है तो बहन जी से बनो, मायावती जी से सीखो, आपको सिखा देंगे। हम उनके समर्थक हैं, उनका सम्मान करते हैं। ऐसा नहीं है, नाम अंबेडकर जी का, भाई ने कहा रविदास जी का, हम इनके किसी भी महापुरुष होता है, वो जाति में नहीं होता। हम हर महापुरुष का सम्मान करते हैं, पर जो हमारी बहन बेटियों पे गलत निगाह डालेंगे और जैसे ही हुआ सबका इलाज होगा। यूजीसी का मामला अभी शुरुआत ही हुई है, शुरुआत के दौर में भी, लेकिन अब गर्मी आ रही है और गर्मी आपको नजर आएगी 8 मार्च को। देखते हैं 8 मार्च को क्या होता है। लेकिन गाजियाबाद से जो ऐलान हुआ है कि डंडा के साथ डंडा भी रहेगा, और वो डंडा जो है तेल पिला के रहेगा। तैयारी पूरी है, आप भी आइए, हम भी आते हैं। राजीव गांधी के ऊपर से राजीव साहब के मामले रोहित के साथ। देश और दुनिया का सबसे तेजी से उभरता हुआ न्यूज चैनल राइजिंग इंडिया न्यूज 24। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर करें।